बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में है, किसी भी कोने में है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जिस तरह आप सब लोगों को पता है और हम सब पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया कोरोना से फाइट कर रही है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान महफूज है अभी तक। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन में सब अच्छी खबरें हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको मैं मोहसिनीन पाकिस्तान कहता हूँ, मुझे बड़ी ज़्यादा कॉल आई और ख़ासकर यूरोप से जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लोग वफात पा चुके हैं। आप यकीन करें कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज फिर वज़ीर आज़म साहब को लिखा है, लेकिन आप सबको पता है कि वज़ीर आज़म साहब कितने मसरूफ़ हैं, दूसरे मामलात हैं और बहुत सारी हर वक्त एमरजेंसी और बहुत सारे मसाइल जो आपको पता है ना कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो कहते हैं ना वही जानता है जो खुद फेस कर रहा होता है। तो आप देखें कि वज़ीर आज़म सिर्फ यही नहीं है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। आप शायद बहुत सारे लोग इस वक्त नहीं सोच रहे कि हमारा इतना गंदा हमसाया है। अल्लाह ताला किसी का भी ऐसा दुश्मन ना हो जैसे इंडिया है। वो इसमें भी जब सारी दुनिया इंसानियत जो है इतने बड़े ख़तरे में है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान जो है वो बॉर्डर के ऊपर शरारतें कर रहा है, गोलाबारी, उसने कम्युनिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी अभी तक। तो वज़ीर आज़म साहब को और बहुत सारी अनदेखे जो होते हैं, जो मैं आप और जो आम नज़र के नज़र नहीं आते, वो मसाइल भी होते हैं। तो बहरहाल मैं वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। तो तमाम भाइयों ने कहा कि जी एक जगह के ऊपर कोई एक जहाज़ आ जाए और सारी जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, चाहे वो इटली हो, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के किसी एक मुल्क में, और वहाँ से फिर उनको पाकिस्तान लाया जा सके। बहुत ही माकूल तजवीज़ है और इंशाअल्लाह मैंने भी यही लिखा है और उम्मीद है मुझे कि वज़ीर आज़म साहब डायरेक्शन की पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने मायूस नहीं किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे भी वज़ीर आज़म साहब हमेशा मेहरबानी करते हैं। तो बहरहाल मैं इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ। मुझे मेरे बड़े दोस्त बार बार कहते हैं कि देखें जी हम तो पहली दफ़ा ये काम कह रहे हैं। मैं देखें तमाम बहन भाई सुन लें, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि देखें ये पहली दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में जब से ख़ासकर अब मेरी उम्र 60 साल होने वाली है, ये इस तरह के हालात हैं और ये पहली दफ़ा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ मुतालबा कर रहे हैं। ये तो हमारे वो मोहसिनीन पाकिस्तान है जो हमेशा देते हैं पाकिस्तान को। उन्होंने पाकिस्तान से कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं। और आप यकीन करें, अच्छा नहीं होता कि ख़त ओपन किया जाए। मुझे कई दोस्तों ने कहा जी आप ओपन ख़त लिखें, लेकिन मैं शेयर कर सकता हूँ, वैसे इसमें भी कोई नहीं, कि मैंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा है कि ये मोहसिनीन पाकिस्तान कहते हैं कि हमने तो हमेशा दिया है, ये पहली दफ़ा है क्योंकि और कोई फ़्लाइट नहीं आ रही और कोई नहीं, और जो हालात हैं वहाँ हम सब के सामने हैं। और वैसे भी दुनिया जो है इसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। देखें तारीख़ में शायद ही कभी, देखें जो नॉन हिस्ट्री है जो हमने पढ़ी है, इसमें शायद ही कभी हमने बड़ा पढ़ा है जी 1929 में बड़ा एक कसाद गुजारी हुई थी, बहुत ख़राबी हुई थी। लेकिन ये जो होने जा रहा है, कभी आपने सुना है कि पेट्रोल की कीमत माइनस में चली जाएगी अमेरिका में? और इसी तरह ये ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं दुनिया में जो पहले नहीं हुई। ये हम सब लोगों के लिए इत्मीनान का बायस है। इत्मीनान मैं इसलिए अपने वाले पाकिस्तान के एक ऐसा आदमी पाकिस्तान की क़यादत कर रहा है कि शायद अल्लाह ताला ने इसी वक्त के लिए, इस तारीख के नाजुक मोड़ के वक्त कि पाकिस्तान को लीड करने के लिए इस आदमी का इंतखाब किया हो, जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को लीड कर रहा है,
इंटरनेशनल, देखें ना ये दुनिया अब वो दुनिया नहीं है जो आज से 20-30 साल पहले या 50 साल पहले। ये दुनिया है एक ग्लोबल वर्ल्ड, ये एक विलेज है। अब दुनिया के से अलहदा होके नहीं रहा जा सकता। तो मैंने वज़ीर आज़म साहब को ये तजवीज़ भेजी है। पहले वज़ीर आज़म साहब भी ये इसके ऊपर वो मुतफिक हैं, और मैं तो ये आप सब लोगों को भी कह रहा हूँ कि अपने अपने देखें ना, आप अगर किसी को एक फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो ये शेयर कर सकते हैं, या कोई और राय दे सकते हैं, तो ये भी एक राय बनती है, एक ओपिनियन बनती है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस काम के लिए मुनासिब तरीन आदमी है, और वो काम ये है कि वो डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसको तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इस तरह के जो ममालिक अभी तरक्की कर रहे हैं, उनकी क़यादत करें। और ये जो कर्जे हैं, सबसे बड़ा आपको आप देखें कि पाकिस्तान का तकरीबन सारा ही बजट तो पुराने कर्जों की किस्तें और सूद वगैरह में चला जाता है। तो आगे डेवलपमेंट का फिर और कर्जे लेने पड़ते हैं कि डेवलपमेंट करने के लिए। फिर और मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी आए और बहुत सारे लोगों ने तजवीज़ दी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं जल्दी जल्दी बात इसलिए कर रहा हूँ कि सारे दो मैं खुद मुझे एहसास होता है कि आपका बड़ा कीमती टाइम होता है कि वक्त ज़ाया ना हो। तो मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान के कर्जे और नंबर 2 महंगी बिजली, ये दो जो मसले अगर हल हो गए, तो फिर ये जो आटा चोर हैं, चीनी चोर, ये फिर भी छोटे हैं। सबसे बड़े चोर जो पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना से भी, जैसे मैंने कहा कि बड़ा खतरा है, वो है ये जो जिन लोगों ने ये IPP हैं, जिनको पावर प्रोड्यूसर कहते हैं, जिनको मैं कहता हूँ ये जनरेटर वाले, इन्होंने कोई ये इंडस्ट्री नहीं है, इन्होंने छोटे ये बड़े बड़े, हम घर में छोटा जनरेटर लाते हैं, इन्होंने बड़े बड़े जनरेटर लगाए हुए हैं। और इनके मुआहदे अगर आप देखें, जो माशाल्लाह बीबस पाल जी, बेनज़ीर साहबा ने और जरदारी साहब ने और ख़ासकर मियाँ साहब ने, अल्लाह ताला इनको बख्शे, इन लोगों ने जो मुआहदे किए पाकिस्तान के साथ, जो जुल्म किया, आप अब तो रिपोर्ट आज ओपन हो गई, आप रिपोर्ट पढ़ें, आप प्रोग्राम टीवी पे भी देख रहे हैं। तो बहरहाल ये दो मसले अगर हल हो गए, देखें दुनिया बदल रही है, वक्त दूर नहीं इंशाल्लाह। जिस तरह इमरान खान कहता था ना कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, तो यकीन करें अगर कर्जे माफ़ हो गए और जो इम्कान पैदा हो गया है, आज से 6 महीने पहले कोई सोच सकता था कि अमेरिका में 0 से भी कम पेट्रोल की कीमत हो जाएगी? कोई सोच सकता था कि सुपर पावर इस तरह? देखें, अल्लाह ताला सबसे बड़ी ताकत है। तो अल्लाह ताला ने जो काम करना हो तो कोई रोक नहीं सकता। और जब नेक इरादे वाला बंदा क़यादत सामने आए, तो बरकत अल्लाह के फजल व करम से हो जाती है। तो मेरी तीसरी बात, ये 2 बातें थी जो मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैंने कहना था। हाँ, तो जो दूसरा, जो हम जो कुछ कर रहे हैं खिदमत अपने ज़िला में, देखिए आपको पता है मैं तो कोई हल्के की बात नहीं कर, मैं तो पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में, मैं आपको कहता हूँ, आपका कोई काम हो तो आप तशरीफ़ लाएँ, कोई मरीज़ हो, कोई उसको हेल्प चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। देखिए ना, वो आप वही करना होता है। मैंने जो सीनियर सिटीज़न है, जिनकी उम्र जो डिज़र्विंग है, और 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनके लिए जो हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी तकरीबन शुरू हो गया है। लेकिन देखें ना, पूरा ज़िला है तो वो तरतीब वाइज होगा। तो जो लोग जो दोस्त कर रहे हैं टेलीफोन, या कभी, वैसे तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं किसी का फ़ोन ना सुनूं, लेकिन अगर कोई कोताही किसी वक्त हो जाए, क्योंकि आजकल इतनी सैकड़ों बल्कि हज़ारों में कॉलें आती हैं, तो अगर कोई कोताही हो जाए तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन ये इत्मीनान रखें कि ज़रूर हम आप तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसे आपने देखा, हमने पूरे बिला तफरीक, किसी पार्टी को नहीं है, बिल्कुल, तो पुलिस, डॉक्टर,
बटा मजदूर, जो जो भी हम कर सकते हैं। और ये सफ़र अल्लाह के फजल करम से एक रिकॉर्ड कायम हुआ है पूरे पाकिस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी से पूछ लें कि ये मैं इसमें देखें ना, अल्लाह ताला करने वाला होता है, इंसान के बस में कुछ नहीं। ये तो आपने देख लिया कि इंसान के कुछ है, किसी सुपर पावर, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, मिसाइल, एटम बम सब धरे के धरे रह गए और किस तरह लोग मर रहे हैं। देखें, असल चीज़ होती है जज्बा, नीयत। अल्लाह के फजल करम से मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये प्यार मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। और खिदमत, जो मिशन मैंने उठाया है, जो हाजी बरादरान का मिशन है, इंशाल्लाह वो जारी रहेगा। मैं आखिरी बात ये कह के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि मेरा दिल, मेरी दुआएं मैं आपके साथ हैं। सारी एफर्ट मैं आज भी, यकीन करें, मैं इसलिए ये लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं फॉरेन ऑफिस भी गया हूँ, जो कुछ अपने बसात में होता है जाके रेलिवेंट हल्कों से जो भी कंसर्न आदमी है उनसे जाके रिक्वेस्ट की है। और ये आपका हक है। और इंशाल्लाह ताला ये बड़ा ही गंभीर मसला है, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला भी हल हो जाएगा। और मैं बड़ी एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन फिर वो आने वाली वीडियो में करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।